हाय एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू अपना प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी एनटीए यूजीसी नेट की डेट शीट आउट हो चुकी है एंड इकोनॉमिक्स का जो एग्जामिनेशन है आपका वो आपका 29 जून 2025 को अभी होना सुनिश्चित हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के पास एक क्लैरिटी मिल गई है कि कब आपका एग्जाम एक्चुअली में होने वाला है। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बच गया है एंड आज की इस सेशन में मैं आप सभी के साथ कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ। और ये टिप्स सिर्फ आपके आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपके पास किस तरीके से आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को स्टेबल रखना है इस लास्ट मोमेंट पे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप सभी को अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। तो अगर आप लोग भी मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप लोग भी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पेपर 1 के साथ साथ कंप्लीट क्लासेस आपके पेपर 2 इकोनॉमिक्स की भी मिल सके। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं एंड टाइम टू टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स भी चलाए जाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है जी, सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा एंड वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन आपको करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो ज्यादा ना कहते हुए अब मैं डायरेक्टली आप लोगों के पास शिफ्ट होती हूँ हमारी स्ट्रेटेजी पे कि इस बार आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है, किस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं और कौन कौन सी बातें आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले ध्यान रखनी है। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी बेटा कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसके लिए अब 20 डेज भी नहीं बचे हैं। ठीक है, और ये चीज आपके पास, देखिए, पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं और नेगेटिव भी आप ले सकते हैं। पॉजिटिव ज्यादा लेना है और नेगेटिव आपने कम लेना है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, मुझे पता है बहुत अच्छे से आप सभी ने मेहनत की होगी। तो आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना है कि अपने ऊपर सबसे पहले तो विश्वास रखना है, बिलीव रखना है अपने ऊपर के जो आपने पढ़ा है वो आपको आता है और किसी भी हालत में आपका जो जीआरएफ है वो क्वालिफाई होकर रहेगा। ठीक है जी, तो आपको लास्ट मोमेंट पे घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट जो है नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो आपको आती है। और सेकंड चीज आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है कि अब आपके पास वो टाइम नहीं है जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को फाइंड आउट करें, जब आप नई नई चीजों को देखें। यहाँ पे जितनी चीजें आपने पढ़नी थी वो आपने पढ़ ली है, अब आपके पास टाइम है आपके रिवीजन का। अब आपको किसी भी हालत में कोई भी नया चीज आपको नहीं देखनी है। डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, कुछ भी आपको नया नहीं देखना है। ठीक है जी, जितनी भी आपने पुरानी चीजें देखी है, जो भी आपने किया है, मैं आपको कहूंगी कि लास्ट मोमेंट पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जो भी आपने टॉपिक्स देखे हैं बेटा, नो डाउट आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे और अपने नोट्स तो डेफिनेटली आपने लेंदी बनाए होंगे। ठीक है, अगर लेंदी नहीं भी बनाए हैं फिर भी मैं ये कहूंगी कि जैसे भी आपके नोट्स बने हैं उन नोट्स से आपने क्रिस्प फॉर्म में अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो उसका हमारे पास 2 से 3 पेजेस के नोट्स बन जाते हैं। लेकिन जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो आपके पास सिंपली क्या आता है कि लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और साथ ही साथ में इसका स्लोप आपका नेगेटिव क्यों होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सभी रीजंस इसके पता होने चाहिए। साथ ही साथ में आपका इसके जो अपवाद होते हैं या फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब एक बड़ा सा टॉपिक जो आपने 3-4 पेजेस में लिखा है उसको आपने इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको वो टॉपिक विद इन 5 मिनट्स आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। तो इतना छोटा करके अपने टॉपिक्स को माइंड में सेट कीजिए कि अच्छा इसमें ये चीज थी तो इसमें ये चीज थी। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी आपके पास मटेरियल्स आपने इकट्ठा किया था, जो कुछ भी लिखा है उसको अपने शॉर्ट फॉर्म में लाइए और ताकि आप एग्जामिनेशन से पहले पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास प्रैक्टिस मोर एंड मोर पीवाईक्यूज या मोर एंड मोर एमसीक्यूज। लास्ट मोमेंट पे बेटा अब आपके पास रिवीजन, तो देखिए रिवीजन तो आपका हो ही रहा है साथ साथ में, लेकिन मेन चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल आपकी क्या प्ले करती है, वो प्ले करते हैं आपके एमसीक्यूज। आपको जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना होगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो थियरी आपने चाहे जितनी मर्जी पढ़ी है, अगर एमसीक्यूज की आपने
आपने प्रैक्टिस नहीं की है, देन थोड़ा सा आपका जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि सबसे मेन चीज़ आपके पास इन लास्ट टाइम पे क्या होती है कि रिवीजन कीजिए बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, और साथ ही साथ में उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। और आपको पता होगा जो भी बच्चे हमसे क्लासेस ले रहे हैं, आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ में रिवीजन सेशन हमारे कैसे होते हैं वो आप सभी को ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो आप लोग हमारी पिछली जितनी भी वीडियोस है आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि एक रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसके आगे भी मैं आपको कहूंगी कि इन आने वाले 10 से 15 दिनों में हम इतने सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसका कोई अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी जेआरएफ की जर्नी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़िए। जितने भी लेक्चर्स आते हैं उन सभी को देखिए, क्या क्या उसमें नए नए टॉपिक्स आपको, जो भी टॉपिक्स आपके नए नहीं हैं, ऑब्वियसली टॉपिक्स तो आपके वही रहेंगे, लेकिन किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी होती है इस लास्ट मोमेंट पे कि कांस्टेंट रिवीजन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स। आपको पता है इकोनॉमिक्स में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फैक्चुअल होती है, आपके पास डाटा बेस्ड होती है। अब जहां पे भी मान लीजिए जैसे आपके पास आरबीआई के डिफरेंट काइंड ऑफ रेट्स है, जितने भी रेट्स है या फिर इंडियन इकोनॉमी में जितना भी आपका डाटा वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से याद करना है, लर्न करना है। और जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं आपकी, कोई भी आपकी पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट की स्कीम आई है या कुछ और चीज है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या वहां पे होगा, किस तरीके से कौन सी पॉलिसी है, किसके बारे में बात करती है। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, बुक्स आपने याद रखनी है कि कौन सी बुक किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका क्या था। तो ये जितनी भी चीजें आपके पास है, फैक्चुअल चीजें हैं, डेटाबेस चीजें हैं, एग्जामिनेशन से पहले पहले आपके पास ये बड़े ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एंड क्लियर ही कब होगी, जब डेली बेसिस पे आप इसका रिविजन करेंगे। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा यही है आपकी कि बिल्ड सीटिंग कैपेसिटी फॉर 3 आवर्स कंसिस्टेंटली। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, सीटिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो 3 घंटे तक बैठ ही नहीं सकते। और आपको पता है आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी मांगता है, और साथ ही साथ में आपकी जो डेडिकेशन है वो मांगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको मैं कहूंगी कि अपनी सीटिंग कैपेसिटी को बिल्ड करना है। और सीटिंग कैपेसिटी आपकी कैसे बढ़ेगी, आपको मैं ये चीज अभी बता देना चाहूंगी कि आपका जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट आपको प्रिपेयर करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और वो कैसे प्रिपेयर होगा कि आज से ही आप लोग आगे आने वाले 15 दिनों तक, जैसे आपको पता लग गया कि इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ठीक है, तो शाम के वक्त में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोग अपना लैपटॉप ओपन कीजिए और वहां पे डायरेक्टली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। फिर चाहे वो आप अपने किसी पर्सनल रिसोर्स से देते हैं, किसी हमारी एप्लीकेशन से देते हैं, चाहे फिर आप एनटीए की साइट से देते हैं, लेकिन देने आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको कंटिन्यूसली बैठना है और लैपटॉप खोलकर बैठना है। ठीक है जी, लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठना है, ताकि आपका क्या हो सके, आपका जो माइंड है ना वो उस टाइम तक, आपकी जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस टाइम तक आपका इस तरीके से सेट हो जाएगा कि यस 3 बजे से 6 बजे तक आपका जो माइंड है बिल्कुल एक्टिवली काम करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है ना, ये बहुत अल्टीमेट होती है बेटा। यही चीज आपके पास क्या दिलाएगी, आपके एग्जामिनेशन में आपको सफलता दिलाएगी। एंड अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस एटलीस्ट फॉर 20 डेज। कम से कम इन आने वाले कुछ दिनों में आप अपनी सारी की सारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, फिर चाहे वो कुछ भी आपको लगता है आप किसी भी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको आप अवॉइड कर दीजिए। बिकॉज आपने अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात रखनी है कि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, तो अब लास्ट मोमेंट पे आप उस मेहनत को ऐसे ही नहीं गवा सकते। ठीक है जी, आपको क्या करना है, जितने भी आपको लगता है ये रिसोर्सेज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अपने आप को मैं ये कहूंगी कि इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है वो आपको सफलता दिला सके। ठीक है, एंड
बहुत सारी चीज़ें और भी है जो मैंने आपको यहाँ पे नोट नहीं की है, लेकिन मैं आपको खुद बताना चाहूँगी। बेटा, आपके पास यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपको पता है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जो कंप्यूटर में टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। तो ये मैं आपको पहले से बता दूं कि आपने अपने माइंड में ये सोच के चलना है कि हो सकता है आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू हो, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। अगर टेक्निकल इशू आपके पास होता है, कोई भी फॉल्ट आपके पास होता है, वैसे तो नहीं होगा, बट स्टिल अगर होता है तो उसका आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, अब तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। वो इतना कुछ सोचने के बजाय आप लोगों को क्या लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, अभी आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो थोड़ा आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये माइंड बात आपके माइंड में जब पहले से सेट होगी तो आपको ऑब्वियसली हर चीज का आइडिया होगा कि यस कुछ भी हो सकता है, तो आपका जो माइंड है वो पहले से ही प्रिपेयर हो चुका होगा। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है कि आपने मेहनत की है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है जी। और बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट कितने देते हैं, अपने पीवाईक्यूज को, एमसीक्यूज को आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। बाकी कोई भी आपको डिफिकल्टी आती है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको आती है, यू कैन आस्क टू अस। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। So thank you so much, and all the very best for your examination.